तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। हेलो गाइस, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप कॉक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। तो गाइस, स्टॉप कॉक होता क्या है? स्टॉप टैप और स्टॉप वॉल्व, ठीक है, इसको हम स्टॉप टैप और स्टॉप वॉल्व भी कहते हैं। इट इज़ सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू अ बिट कॉक। जैसे एक हमारे पास चीज़ होती है, उसे कहते हैं BIB, बिब कॉक, ठीक है। जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसी तरह से कंस्ट्रक्शन भी होती है, एक्सेप्ट दैट इज प्लेस्ड इन द पाइपलाइन इंस्टेड ऑफ द आउटलेट। अब ये बिब कॉक जो है इसको आउटलेट में लगाया जाता है एक्सेप्ट इट इज प्लेस्ड इन द पाइपलाइन, और उसको स्टॉप कॉक को पाइपलाइन में लगाया जाता है। द डिफेक्ट जो यहाँ पे डिफेक्ट हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ जो स्टॉप कॉक की जो फंक्शनिंग है, जो डिफेक्ट यहाँ पे देखे जाते हैं, इसके काजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। काजेज क्या होते हैं, कैसे हमारे डिफेक्ट मतलब यहाँ पे दिखते हैं, और इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं जो हमें लेने चाहिए, वो नीचे ही दिखते हैं क्या क्या है वो। तो कई डिफेक्ट क्या है इसके? डिफेक्ट्स ये हैं कि वाटर ड्रिप जो होती है स्टॉप कॉक से, इवन आफ्टर इट इज फर्मली क्लोज्ड, वाटर जो है ड्रिप करता रहता है, ठीक है। जब तक इसको अगर हम अच्छे से इसको क्लोज भी कर लेंगे तब भी ये डिप करता रहता है, ठीक है, पानी टपकता रहता है। उसके बाद वाटर अगर कहाँ से फ्लोज फ्रॉम अराउंड द स्पिंडल और स्टफिंग बॉक्स स्क्रू, ठीक है, वाटर फ्लो करता रहता है कहाँ से? स्पिंडल और स्टफिंग बॉक्स स्क्रू जो होता है वहाँ से वाटर जो है फ्लो करता रहता है। इट इज़ डिफिकल्ट टर्न ऑन और टर्न ऑफ द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक को टर्न ऑन करना, इसको ऑन करना या इसको ऑफ करना जो है क्या रहता है? डिफिकल्ट रहता है। अब जो स्पिंडल जो है जो स्पिंडल जो है वो स्लिप करता रहता है कंटिन्यूसली जब स्टॉप कॉक को हम क्या करते हैं? टर्न ऑन करते हैं। एंड टैप डज नॉट क्लोज, जब हम इसको मोड़ते हैं, जब घुमाते हैं हम किसको? स्टॉप कॉक को, उसको जब हम घुमाते कंटिन्यूसली उसको हम घुमाएंगे तो वो स्लिप करता रहता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्लोज नहीं होता। ये इसके डिफेक्ट्स हैं स्टॉप कॉक के। उसके काजेज क्या हैं, जब ये डिफेक्ट्स होते कैसे हैं? वॉर्न आउट आर डिफेक्टिव वाशर, हमारे वाशर को डिफेक्ट कर देता है, इसको वॉर्न आउट कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रिट वहाँ पे बन जाती है, डस्ट बन जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। और फॉरेन मैटर, अब ये फॉरेन मैटर सोचना नहीं कि फॉरेन से यहाँ पे आए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फॉरेन मैटर जो बाकी यहाँ पे डस्ट वगैरह धूल उड़कर आती है, ठीक है। डिफेक्टिव स्टॉप कॉक सीट होती है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी स्टॉप कॉक सीट होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है। द ग्लैंड नट इज लूज, अगर हमारा जो ग्लैंड नट है वो लूज हो जाएगा, वो इसके कारण बनता है, ठीक है। अगर डिफेक्टिव स्टॉप कॉक सीट है उससे भी हमारा ये बनता है, उसमें प्रॉब्लम आती है स्टॉप कॉक में। अब पैकिंग इन द स्टफिंग बॉक्स इज डिफेक्टिव, स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग जो है वो डिफेक्टिव होती है। पैकिंग इन द स्टफिंग बॉक्स इज ड्राई, अगर हमारी जो पैकिंग जो है स्टफिंग बॉक्स की वो सूखी है या डिफेक्टिव, उससे भी होता है। स्पिंडल इज बेंट, अगर जो हमारा स्पिंडल है ये क्या है? बेंट है, ठीक है। अगर स्पिंडल थ्रेड इज वर्न आउट, और स्पिंडल की जो थ्रेड लगाई है अगर वो थ्रेड निकल गई वहाँ से, उससे भी इसके कारण बनता है कि ये पानी टपकता है, ठीक है। अब इसको रिपेयर कैसे करा जाए वो देखते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर द स्टॉप वॉल्व और टैप इज लीकिंग। फर्स्टली हमें देखना है कि स्टॉप वॉल्व जो है ये लीक कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मोस्टली देयर कुड बी 3 पॉसिबल प्लेसेस हो सकती हैं जहाँ से, वो कौन सी होती है? कंप्रेशन नट्स, आगे इसकी मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ। ग्लैंड नट, हियर, हेड गियर नट जॉइंट, ठीक है। ये 3 जगहें होती हैं जहाँ से हमें ये लगता है कि यहाँ से हमारा पानी लीक हो रहा होगा। ये 3 पॉसिबल प्लेसेस होती हैं। तो देखते हैं गाइस कंप्रेशन नट क्या होता है। पहले कंप्रेशन, ये नट जो होता है, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि कंप्रेशन जो नट होता है उसकी मैं आपको एक बार इमेज दिखा दूँ, ठीक है। ये जो है कंप्रेशन नेट कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये ओपनिंग ऑफ द कंप्रेशन नट, अगर कंप्रेशन जो नट उसको खोलना होता है, मैं करते हैं ये जो हमारे पास ये क्या होता है, ये टूल होता है, इस टूल से हम इसको खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो ये बाकी नट है हमें देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या इनका यूज़ होता है। तो गाइस कंप्रेशन नट जो होता है, अगर हमारा पानी लीक हो रहा है, ठीक है, एक या दो हमारे जो कंप्रेशन नट है वहाँ से किसी से भी अगर पानी लीक हो रहा है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, जो नट होते हैं उनको हमें टाइट करना पड़ता है, और इससे जो हमारी जो लीकेज है वो बंद हो सकती है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है? ग्रिप करना है बॉडी ऑफ द टैप, जो टैप है जो हमारा नलका है,
ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसको हमने एक टूल से उसको ग्रिप करके रखना पड़ता है, ठीक है। विद वाटर पंप प्लायर उसको बोलते हैं, विद वाटर पंप प्लायर, जो पंप प्लायर उससे उसको उसकी बॉडी को ग्रिप करके रखना होता है, पकड़ के रखना होता है, उसको टाइट करना होता है, किससे, टाइटन द नट बाय टर्निंग इट क्लॉकवाइज। इसको हम क्या क्लॉकवाइज क्या होता है गाइज, क्लॉकवाइज होता है इस तरह, ठीक है। इस तरह से हमें उस नट को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है और उसको स्पैनर यूज करके उसको क्लॉकवाइज उससे उसको टाइट करना पड़ता है। अगर लीकिंग हमारी खत्म नहीं होती है उसकी हम इसे क्या करते हैं, उसको हमें PTFE, ठीक है, यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोथाइलिन, इसको लगाना पड़ता है। ऐसी टेप होती है, टेप का नाम है, ठीक है, टेफ्लॉन, और उसको प्लम्बर्स टेप भी बोलते हैं। उस नेट के अराउंड लगा दी जाती है। प्रायर टू रिपेयरिंग के पहले द वाटर शुड भी, पानी स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार ये हो गया फिर आप उसको लूज कर सकते हो उस नट को बाय टर्निंग इट एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से यहाँ के लिए इसको आपने घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद रैप करना है आपको PTFE को, ठीक है, जो PTFE टेप है उसको आपने लपेटना है उस जो आपका नट है उसके अराउंड, उसको आपने घुमाना है। देन रीटाइटन द नट, उसके बाद फिर से आपने उस टाइट को नट करना है, ठीक है, उस जो आपका नट है उसको फिर से आपने टाइट करना है, ठीक है। अब इसके बाद होता है ग्लैंड नट। ग्लैंड नट क्या होता है, अगर लीक जो है इज ऑन द ग्लैंड नट। एक बार मैं आपको फिर से एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ ग्लैंड नट की। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ग्लैंड नट होता है, ठीक है। अगर आपका जो ग्लैंड नट है, यानी कि जो ग्लैंड नट है, ठीक है, अगर वहाँ पे लीक हो रहा है, पहले हम क्या करेंगे, हम ग्लैंड नट को स्पैनर के साथ टाइट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा पानी लीक होने से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लैंड नट जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और रिपैक कर सकते हैं, किससे, विदाउट द वाटर बीइंग आइसोलेटेड। अगर हमारा जो पानी आइसोलेटेड है, ताकि वो आइसोलेट हमारा पानी ना हो, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें 2 सूटेबल स्पैनर को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक से नहीं होगा बल्कि 2 उससे मतलब कि हमें वहाँ पे 2 स्पैनर लगाने पड़ते हैं। अपनी भाषा से रेंच भी कहते हैं हम, ठीक है। अगर उसको देखें, 1 टू होल्ड द लार्ज नट, एक जो लार्ज नट है उसको पकड़ के रखता है, ठीक है, ऑन द स्टॉप टैप, जो स्टॉप टैप उस पर उसको टाइट करके होल्ड करके रखता है और उसको एक क्या करता है, उस ग्लैंड नट को खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। नट विल अंडू इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गाइज ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, वो नट जो है अंडू करेगा, उसके बाद जैसे उसने किया था मतलब वैसे ही करेगा। स्लाइड द ग्लैंड नट ऑफ द स्पिंडल, उस स्पिंडल के ऊपर क्या करना है, उस ग्लैंड जो आपका नट होगा उसको घुमाना है। देन रिमूव एनी ओल्ड बिट ऑफ पैकिंग फ्रॉम द ग्लैंड। अब जो ग्लैंड है वहाँ पे जो पैकिंग करी है उस पैकिंग को वहाँ से आपने रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है। अगर लीक जो है आपका हेड गियर जॉइंट पे है, ठीक है, आपने क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप द वाटर एंड देन अनडू द नट। हमने पानी को स्टॉप कर देना है और जैसे आपने उस नट को घुमाया था वैसे ही कर देना है। एंड अप्लाई सम PTFE टैप टू द थ्रेड, और आपने उस थ्रेड में कुछ PTFE टैप्स जो है वो लगा देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये होता है गाइज हमारा ग्लैंड नट, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटनिंग ऑफ अ ग्लैंड नट। ग्लैंड नट को टाइट करना है, एक साइड से पकड़ना है, दूसरे साइड को टाइट करना होता है, ठीक है। रिमूविंग बिट्स फ्रॉम द ग्लैंड नट, जो ग्लैंड नट होगा, ये जो चीज़ें होती है इन चीज़ों से, ये हमारे टूल्स होते हैं, इन टूल्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिससे कि ये सब काम करा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला रिप्लेसिंग स्टॉप। अगला जो टॉपिक है वो है रिप्लेसिंग स्टॉप टॉप वॉशर। अब हमने जो स्टॉप टैप होता है, सॉरी टैप है ये, स्टॉप टैप वॉशर को अगर रिप्लेस करना है उसमें क्या करेंगे, अगर वाटर आपका अभी भी लीक हो रहा है उस टैप से, तो क्या है, इट इज़ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है कि अब वो ख़राब हो गया या डैमेज हो गया, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, उस वॉशर को आपने रिप्लेस करना है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट स्टॉप द वाटर सप्लाई इन द टैप। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो वाटर सप्लाई है टैप की उसको बंद कर दो। आपको मैं आगे इमेज भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपने सबसे पहले उस जो वो है उसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, पीछे उसको क्या कर दो, बंद कर दो ताकि आगे पानी ना आए। उसको क्या करना है, आपने ग्रिप द बॉडी ऑफ द स्टॉप टैप एंड विद अ पेयर ऑफ एडजस्टेबल वाटर पंप प्लायर्स। तो आपने क्या करना है, उसको जो आपके पास जो पंप प्लायर हैं उनसे आपने उसको क्या करना है, पकड़ के रखना है, ठीक है। पकड़ के रखने के बाद आपको क्या करना है, देन विद अ सुटेबल स्पैनर, जो स्पैनर होगा आपके पास, टर्न द लार्ज नेट इन द सेंटर ऑफ द स्टॉप टैप एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से आपको उसको घुमाना है, ठीक है, टर्न करना है। यहाँ पे आपको एक मिनट गाइज, ये देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज दी हुई है, इस तरह से आपको इसको यहाँ के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उससे आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेपरेटिंग बॉडी ऑफ द टैप, जो टैप की बॉडी को सेपरेट करना है, अलग करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास, देन अनसिक्यू द हैंडल एंड असेंबली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टैप। तो ये जो टैप की बॉडी है क्या करना है, उसके बाद आपने जो टैप की जो बॉडी है 5.6 यहाँ पे देख रहे हैं, जो टैप की जो बॉडी है उसको अनस्क्रैम्बल करना है, अलग कर देना है,
ठीक है। देन अनस्क्रू द हैंडल, सॉरी आपने क्या करना है, इस हैंडल को अनस्क्रू कर देना, जो इसमें स्क्रू लगा हुआ है उसको आपने क्या कर देना है, निकाल देना है। एंड असेंबली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टैप, जो टैप की बॉडी है आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो टैप की बॉडी है इसको क्या करना है, बाहर निकाल देना है, चेक करना है अपने इस वाशर को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गाइज आगे क्या करना है आपने। नाउ रिमूव द रबड़ वॉशर एट द एंड ऑफ द असेंबली, तो असेंबली के एंड पर आपने उस रबड़ को वहाँ से रिमूव कर देना, जो यहाँ पे रबड़ लगा है, जो आपने चेक किया पहले इसको, फिर इस रबड़ को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। बाद में इस रबड़ की जगह आपने रिप्लेस करना है रबड़ वाशर, जो रबड़ वाशर होगा उसको यहाँ पे आपने लगा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आगे लिखा भी होगा, क्या करना है फिर आपको जो रबड़ वाशर है वहाँ पे लगाना है एक नया वाला, पुराने वाला ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। जो सिंपली पुशेस ऑन टू द एंड ऑफ द असेंबली, तो इसको हम असेंबली के एंड पे लगा देते हैं। रैप सम पीटीएफई टेप अराउंड द थ्रेड ऑफ द असेंबली, तो जो थ्रेड जो असेंबली का उसके अराउंड आपने टेप लगाना है, ठीक है। जो असेंबली है उसके अराउंड आपने टेप लगाना है, रबड़ वाशर लगाया, उसके बाद आपको जो ये टेप होगा पीटीएफई टेप आपको इसके अराउंड लगा देना है, जिससे कि यहाँ से ये जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रू द असेंबली इनटू द बॉडी ऑफ द स्टॉप टैप एंड रीटाइटन यूजिंग द वाटर पंप प्लायर्स एंड सुटेबल स्पैनर। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रू करना है उस असेंबली को उस बॉडी में आपने ऑफ द स्टॉप टैप पे जहाँ पे आपका स्टॉप टैप होता है, एंड रिटाइटन यूजिंग द वाटर पंप, जो आपका वाटर पंप प्लायर है उसको आप वहाँ पे यूज़ करोगे, और सुटेबल स्पैनर जो है वहाँ पे उसको आप यूज़ करोगे, उसको फिर से टाइट कर लोगे जैसे आपने पहले निकाला था यहाँ से इस चीज़ को, उस चीज़ को फिर से आप उसमें क्या करोगे, असेंबली अटैच टू द स्टॉप टैप के ऊपर आप इसको फिर से इसको वहाँ पे आप इस्तेमाल कर दोगे, इससे आपका जो है वो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू।